पिछले वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज शुरू की थी। इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करते हैं और उसके कुछ और इम्पोर्टेंट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ सम है, यदि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC और BC बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB होगा। आकृति खींच के हमने इसे स्पष्ट भी करना है। सबसे पहले हम आकृति ही समझते हैं कि दो बिंदु A और B, ये मान लिया मैंने कोई रेखाखंड है जिसके दोनों ओर A और B बिंदु हैं। इनके बीच एक बिंदु C ऐसा है कि AC और BC बराबर हैं। जहां C है वहां से A की दूरी AC और वहां से B की दूरी BC बराबर है। इसका मतलब C बिल्कुल इसके बीचों बीच है। AC और BC बराबर हैं। हमने सिद्ध करना है कि AC 1/2 AB के बराबर है। ये AC है और ये AB है। इन दोनों में मैंने संबंध स्थापित करना है कि AC AB का आधा है। 1/2 AB होने का मतलब कि AC AB के आधे के समान है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमें देखो पता क्या है, जो हमारे क्या ऐसी कौन सी बात है जो बिल्कुल इस आकृति से स्पष्ट है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। वो ये है कि C चाहे कहीं भी हो, C अगर AB के बीच में है तो AC और BC का जोड़ AB के बराबर आएगा। ये बात तो क्लियर है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। यहाँ AC जमा BC बराबर है AB, क्योंकि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C है। A B के बीच C चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, A C और C B, इनको जब मैं जोड़ूंगा तो A B ही आएगा। C B या B C एक ही बात होती है। तो मैंने ये लिख दिया AC जमा BC बराबर AB। जो मुझे सिद्ध करना है ये चीज, इसमें एक तो है AC और दूसरी चीज है AB। ये है और ये है। BC इस समीकरण में नहीं है जिसे मैंने सिद्ध करना है। तो यानी कि मुझे BC को तो हटाना है और AC और AB को समीकरण में रखना है। उसके लिए सबसे सही क्या रहेगा, BC का मान रख देंगे। BC का मान ऐसा रखो कि वो AC या AB में से किसी में बदल जाए। मुझे जो दे रखा है वो BC AC के बराबर दे रखा है। अगर मैं BC को AC लिख दूं तो केवल मेरे पास समीकरण में AC और AB ही बचेगा। अगली लाइन में यही लिखूंगा, इम्प्लाइज ये AC तो यूं का यूं जमा में इस BC की जगह मैंने AC लिख दिया। जब दो चीज बराबर हैं तो मैं एक की जगह पे दूसरी चीज को लिख सकता हूं। इस BC की जगह AC लिख दिया। इसका हम कारण स्पष्ट कर देंगे। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, ये क्योंकि का चिन्ह बनता है। शॉर्टकट है क्योंकि लिखने का। क्योंकि AC बराबर BC दिया है। ये हमें रकम में सवाल की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें दे रखा है कि AC BC के बराबर है। इसलिए मैंने BC को AC से रिप्लेस कर दिया। क्यों किया, ताकि मेरे पास जो मुझे चाहिए AC और AB केवल वही बच जाए। बच गया AC जमा में AC। दो बार AC जुड़ रहा है तो 2AC के बराबर आ जाएगा। जैसे x जमा x 2x हो जाता है, ऐसे ही AC जमा AC 2AC हो गया। इधर है AB। जो मुझे सिद्ध करना है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। मुझे सिद्ध करना है AC बराबर किसी चीज के। AC के साथ जो 2 है वो AC के साथ सिद्ध करना है, मैं नहीं है तो मैं इस 2 को यहां से हटाऊंगा। हटाने का क्या तरीका है कि मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा। 2 AC का मतलब होता है 2 गुना AC। यहां कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा तो अंडरस्टूड है कि यहां पे गुना है। ये AC के दुगुना है। तो 2 जब उधर जाएगा, गुना वाली कोई भी संख्या जब दूसरी तरफ जाती है बराबर के निशान के, तो वो भाग में बदल जाती है। गुना वाली भाग की हो जाती है, जमा वाली घटा की, घटा वाली जमा की, भाग वाली गुना की। ये नियम है हमारे गणित के हल करने के। तो अब 2 को जब मैं उधर ले गया, ये यहाँ गुना की थी, इधर जाके भाग की होगी। 1/2 AB आ गया। क्या यही वो चीज है जो हमें सिद्ध करनी थी? हाँ, यही हमने सिद्ध करना था। तो चौथा सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। अगला सवाल करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रश्न 4 में जो हमने अभी समझा,
सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। हमने अभी सिद्ध किया था कि ए सी बराबर 1/2 ए बी, तो जो सी बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अब हमने सिद्ध करना है कि किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसे सिद्ध करने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि जो अभी मैंने चौथे सवाल में ए बी रेखाखंड लिया, इसके दो मध्य बिंदु हैं, एक तो सी और एक कोई अन्य मध्य बिंदु मैंने ले लिया डी। मैं कहता हूं कि सी भी ए बी का मध्य बिंदु और डी भी ए बी का मध्य बिंदु है। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, यही बात हम सिद्ध करेंगे कि यह संभव नहीं है। हमने जो माना है वो गलत है, हमारी धारणा गलत है। उसके लिए देखो क्या करेंगे। चौथे सवाल में हमने क्या सिद्ध किया था कि अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होता है। देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना ए बी के दो भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग मध्य बिंदु सी व डी हैं। ये दो मध्य बिंदु हैं ए बी के। अतः प्रश्न 4 के अनुसार सी अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो ए सी क्या होगा, 1/2 ए बी होगा। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसका कारण भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है। तो जो मध्य बिंदु होता है वो उसे दो बराबर भागों में बांटता है और वो पूरी रेखाखंड का आधा होता है। तो ए सी बराबर 1/2 ए बी, क्योंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है। हमने माना है ना कि सी और डी दोनों ही मध्य बिंदु है। सी मध्य बिंदु है इसलिए ए सी इसके बराबर हो गया। अब डी भी मध्य बिंदु है तो ए डी किसके बराबर हो गया, वो भी 1/2 ए बी के बराबर होगा। कारण वही होगा इसका भी, क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। अब देखो भाई, एक बात ध्यान से देखो दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 व 2 से जो ए सी है वो भी 1/2 ए बी के बराबर है, ए डी भी 1/2 ए बी के ही बराबर है। जब दो चीजें एक ही संख्या के या एक ही किसी अंक के बराबर हों तो वो दोनों परस्पर भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ए सी और ए डी बराबर है, क्योंकि ए सी भी 1/2 ए बी के बराबर है और ए डी भी। तो समीकरण 1 व 2 से ए सी बराबर है ए डी। ए से आरंभ होने वाली रेखा ए सी होगी, ए डी भी ए से आरंभ हो रही है। सी और डी दोनों ए बी के ऊपर ही स्थित हैं, क्योंकि मैंने सी और डी दोनों ए बी के मध्य बिंदु माने हैं, तो दोनों ही ए बी के ऊपर स्थित हैं। ए से शुरू होके सी जितनी दूरी है उतनी ही ए से होके डी तक की दूरी है। तो यानी कि सी और डी अलग अलग बिंदु नहीं है। ए सी और ए डी यदि बराबर हैं तो इसका मतलब सी और डी एक ही बिंदु हैं। इम्प्लाइज सी तथा डी एक ही बिंदु हैं। तो जिससे क्या हुआ, हमारी धारणा गलत होगी। मेरी धारणा क्या थी कि दो अलग अलग बिंदु हैं सी और डी। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये एक ही बिंदु होंगे। अलग अलग दो मध्य बिंदु किसी भी रेखाखंड के नहीं हो सकते। जिससे, इसका पूरा उत्तर हम लिखेंगे, जिससे हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। कौन सी कल्पना गलत सिद्ध होती है कि इसके दो भिन्न भिन्न मध्य बिंदु हैं। अतः किसी रेखाखंड का, सिर्फ ये रिपीट कर दो, किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? आसान सा सवाल था, छोटी सी बात थी। इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। आगे हम छठा सवाल शुरू करते हैं।
आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है, आकृति 5.10 भी मैं बोर्ड पे बना देता हूं। इस टाइप की आकृति दे रखी है, A से शुरू होती हुई कोई रेखा है और D पे ये खत्म होती है, बीच में दो बिंदु हैं B और C। AC बराबर BD है, AC ये लंबाई इस BD लंबाई के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AB और CD बराबर हैं। ये भी बिल्कुल ही सरल सवाल है, बिल्कुल आसानी से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ AB बराबर है CD। कारण क्या है इसका, क्यों बराबर हैं ये दोनों, क्योंकि ये हमें दिया गया है। हम इसका कारण लिख देंगे, दिया है। अधिक से अधिक कारण जो लिखोगे तो वो तुम्हारे उत्तर को प्रभावशाली बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके हर एक बात का कारण साथ में लिख दो कि ये कारण, ये किस कारण से तुमने ये लाइन लिखी है। मैंने ये लिखा AB बराबर CD, क्यों लिखा, क्योंकि ये मुझे दिया गया था रकम में। यहाँ से मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे पहुँचना है, गलत हो गया, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। आकृति 5.10 ऐसी है, AD कोई रेखाखंड है जिसके मध्य में दो बिंदु और हैं B और C। हमें क्या दे रखा है कि AC BD के बराबर है, A से C की दूरी B से D की दूरी के बराबर है, AC बराबर है BD, ये तो हमें दिया है। मुझे कहाँ पे पहुंचना है, मुझे AB को CD के बराबर सिद्ध करना है, AB और CD बराबर सिद्ध करना है। बिल्कुल ही सरल सवाल है, केवल 2-3 लाइनों में हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जो मुझे दे रखा है वो, और तो कुछ मुझे इस आकृति में पता ही नहीं है। दे क्या रखा है, AC BD बराबर है, तो इसलिए मैं शुरुआत की लाइन ही ऐसे लिखता हूं, AC बराबर BD। इसका कारण लिख देते हैं, जितने अधिक कारण लिखोगे उतना ही तुम्हारा उत्तर प्रभावशाली बनेगा। AC बराबर BD, कारण दिया है। शॉर्टकट में कारण लिखना है, छोटे से छोटे रूप में तुम इसका रीजन दे सकते हो कि तुमने ये लाइन कहाँ से लिखी है, कहाँ से निकाली है। AC बराबर BD मुझे दिया गया है, मुझे चाहिए AB। AC से AB कैसे ला सकता हूँ, AC में से अगर BC घट जाए तो AB बचेगा। AC यहाँ से यहाँ तक है, अगर उसमें से BC वाला हिस्सा हटा दिया जाए तो AB बचेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं AC में से BC हटाने के लिए BC को इसमें से घटा देता हूँ। अब जो समीकरण है उसकी दोनों साइडें बराबर हैं। मैं यदि एक साइड में से कुछ घटाता हूं तो मुझे उस समीकरण को बराबर रखने के लिए दूसरी साइड में से भी वही चीज घटानी पड़ेगी। BC मैंने अगर यहां घटाया था तो मैं इस साइड भी BC घटाऊंगा, तभी मेरा यह समीकरण बराबर रहेगा, वरना तो ये असंतुलित हो जाएगा। AC तो BD के बराबर है, अगर मैं केवल AC में से BC घटा दूं तो दूसरी साइड इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि मेरी ये साइड तो कम हो जाएगी AC में से BC। इसलिए BC मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे घटाया है तो BC को ही राइट हैंड साइड पे घटाना पड़ेगा। क्या होगा इससे, देखो AC में से BC घट के क्या प्राप्त होता है मुझे, AC में से BC गया तो AB प्राप्त होगा, ये तो मैंने पहले ही सोच समझ के घटाया था। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, BD, BD में से क्या घट रहा है, BC। BD है यहां से यहां तक की दूरी, उसमें से BC जितनी दूरी अगर मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, C से D जितनी दूरी बच जाएगी, CD लिख सकता हूं मैं इसे। AB बराबर CD, यही मुझे सिद्ध करना था, AB बराबर CD। यही पे हम पहुंच गए। तो जब हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है, जो हमने सिद्ध करना वो आ जाता है, तो हम उसे दो तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी में तो लिख सकते हो इति सिद्धम, अन्यथा इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दो, हैंस प्रूव्ड। जो हमने सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। तो 5.1 के लगभग सभी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करा दिए हैं। फिर भी किसी बच्चे को किसी समय प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।